में नहीं आना। सुप्रभात बच्चों। तो आज कल जो मैंने आपको पढ़ा दिया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो उसके संदर्भ में मैं आपसे क्या पूछा जाए, आप तो अभी बताइएगा नहीं। मैं आज आपको पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हुए थोड़ा आगे की ओर बढ़ूँगा। सरल वाक्य, एक ही कर्ता एक ही क्रिया होता है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय में और, तो, ताकि, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब जो है संयोजक चिन्ह से जुड़ा रहता है। एक मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य में होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसके उपवाक्य जो होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सारा आश्रित उपवाक्य होता है, क्योंकि प्रधान उपवाक्य पर ही अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्योंकि हो गया और जो, जब, जैसे, जहाँ, जिस, ये सब इसके संयोजक चिन्ह हुए, तो ये तो समझिएगा। अब आपको सरल वाक्य दे दिया जाएगा और उसको संयुक्त वाक्य में आपको चेंज करना होगा या मिश्र वाक्य में चेंज करना होगा। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, ये अभ्यास से होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा इस पर पकड़ बनेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई पहचान चिन्ह नहीं है इसको कि हम कैसे हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करें, उसका कोई सूत्र नहीं होता। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा, साधारण सी बात है, यह सरल वाक्य है। इसको अगर आपको संयुक्त वाक्य कहेगा बनाने के लिए, तो आप इसी को लिखिएगा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। तो क्योंकि होता है मिश्र वाक्य में, इसलिए होता है संयुक्त वाक्य में। तो पत्नी बीमार है, इसलिए वह न आ सका। पत्नी बीमार है, इसलिए वह न आ सका। वह चोर के अलावा बेईमान भी है, सरल वाक्य। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? वह केवल चोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है, बल्कि संयोजक चिन्ह है किसका? समुच्चय बोधक, ये संयुक्त वाक्य का।
उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। उसका गाना सुना और सब लोग खुश हो गए। अब देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाया। मोहन ने कार्ड छपवाया जो शादी का था, या मोहन ने जो कार्ड छपवाए, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। तो यहाँ जो जब जितना जैसे लगाइए कहीं ना कहीं। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बनाना है। ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। इसका होगा ग्लास नीचे गिरकर टूट गया, या ग्लास नीचे गिरने के कारण टूट गया। दोनों सरल वाक्य ही होगा। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। लोग लालची होते हैं। लोग लालची होते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। इसका सरल वाक्य में बनाइए। लालची लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सेंस नहीं बदलता, वाक्य की बनावट बदल जाती है, सेंस तो वही रहता है। सेंस हमको नहीं बदलना है और टेंस भी नहीं बदलना है। जो वाक्य जिस काल में है उसी काल में लिखना है, लेकिन अर्थ न बदले, वाक्य का बनावट बदल जाता है। ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। जिसमें आ गया मिश्र वाक्य हो गया, तो इसको सरल वाक्य में कैसे बनाओगे? सरल वाक्य में इसको कैसे बनाओगे? ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो, तो सरल वाक्य में बनाओगे फायदा वाला काम करो। फायदा या फायदे वाला काम करो। मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी। जो है मिश्र वाक्य है। मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी। तो मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। ये सरल वाक्य हो गया।
जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। तो सरल वाक्य, शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने है। तो इसका सरल वाक्य होगा, नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। अब पहने हुए है तब ना नीली साड़ी है उसके बदन पे। नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। तो इस प्रकार आज रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है उसको मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता तो एक दिन में भी इसे समाप्त कर देता, लेकिन मैं इसको लमाड़ कर 3 दिन तक इसलिए ले गया जो तीनों दिन तक उसके संदर्भ में मैंने आपसे बातें किया, सब दिन उसकी परिभाषा बतलाए, फिर उसके संदर्भ में मैंने आपको बतलाया, मिश्र वाक्य बतलाया, सरल वाक्य बतलाया, संयुक्त वाक्य बतलाया। तो आप भली भांति समझ गए होइएगा इस चैप्टर को, लेकिन सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, ये सब जो है ये सब आपको अपने विवेक से करना होगा। इसकी कोई इसके नियम नहीं है, सूत्र नहीं है, अपने कॉमन सेंस से बदलना है कि वाक्य का अर्थ न बदले, हाँ उसकी बनावट भले ही बदल जाए। तो जब हम चेंज करेंगे वाक्य को तो उसकी बनावट तो बदलेगी, अर्थ नहीं बदलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इस पर पकड़ बनेगा। थोड़ा टेढ़ा तो ज़रूर है, करके देखिएगा अपना मन से। 2 4 5 सरल वाक्य ले लीजिए, उसको आप मिश्र वाक्य में बनाइए, संयुक्त वाक्य में बनाइए, और फिर अवलोकन कीजिए कि मैं जो बनाया हूँ ये बिल्कुल सही है या गलत है, इसके अर्थ तो नहीं बदले, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है, नहीं, वह दोनों चीज़ में अच्छा है, लेकिन यह है संयुक्त वाक्य, क्योंकि वह खेल में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। चूँकि और संयोजक कड़ी से जुड़ा हुआ है इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। इसको आप सरल वाक्य में बनाइएगा
तो वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। तो वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर भी तो और लग गया, तो ये वाक्य नहीं हुआ खेल, वह खेल वाक्य नहीं हुआ। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है और संयोजक कड़ी से, तब जाकर के उसमें संयुक्त वाक्य होता है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा। सेंस तो वही रहा वाक्य का, लेकिन वाक्य के बनावट में कुछ परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंतर्गत सरल वाक्य में एक ही कर्ता और क्रिया, एक ही क्रिया होता है, अर्थात एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होता है जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। अन्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण हम इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। यही आपको पढ़ाना था, लेकिन नहीं पढ़ा पाए, इसलिए जो आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ना था। तो आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त मैं करता हूँ। कल आप पढ़ के आइएगा वाच्य, इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अगर पढ़ के आइएगा तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो आप भली भांति समझ जाइएगा। अगर पढ़ के नहीं आइएगा, हो सकता है आपको बाउंस करे, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा, पूर्व में ही मैं कह दिया हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।